Hello guys, welcome back to LPCA classes by CA Rajesh Khanna. Once again, I bring few more questions on labor variances regarding standard costing. तो चलिए आज हम आपके साथ फिर से कुछ क्वेश्चंस सॉल्व करने की कोशिश करते हैं. We'll start with question 15 which came in your BCom honors also. Now before I start the question number 15, मैंने कहा फटाफट से यार एक बार लेबर वेरिएंसेस रिवाइज कर ले. Now लेबर वेरिएंसेस कितने निकलते हैं? 6. और हम लिखते कितनी बारी है? 5 बारी. SR, 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 AR और 5वें वाला AR आता है. Then ST hash, RSM, actual time worked, actual time paid and actual time paid. आज मैं अपने बच्चों को कुछ नए वर्ड्स सिखाने की कोशिश करता हूं. द प्रोडक्ट ऑफ SR into ST hash is called recovered labor cost. The product of AR into ATP is called actual labor cost. Thank you. Now अब हम इस क्वेश्चन को देखें. इस क्वेश्चन में मुझे पता है मेरा मिक्स वेरिएंस तो आना ही नहीं है. ओ बताना भूल गया, यम कुक की जगह यहाँ पे क्या हो जाता है? यमीरेक, विच इज यील्ड वेरिएंस, मिक्स वेरिएंस, बोलो बोलो, आइडल वेरिएंस, रेट वेरिएंस. दिस इज योर एफिशिएंसी वेरिएंस and this is your total efficiency variance. जो पिछली बार नहीं लिखा था आज लिख रहा हूं आपके साथ. and this is your cost variance. तो हमने एक बार आपके साथ वापस झूले झूले लाल दोबारा से बना लिए. now question says actual hours 5800, actual direct wages यानी उसने आपको एक्चुअल लेबर कॉस्ट की वैल्यू दे दी 1800. ठीक है जी. एक्चुअल आवर्स 5800 यानी SR इंटू ATP का उसने आपको ATP दे दिया. अच्छा सर ये गंदा लग रहा है, आप दोबारा लिख दो. ओके बेटा, SR 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 3 4 और 5, ATP ATP ATW. और मैंने कहा था ATP और ATW में डिफरेंस कब आएगा? When there is a difference between time worked and time paid. हमारे क्वेश्चन में एक्चुअल डायरेक्ट वेजेस है 1800 रुपीज टन. हमारे क्वेश्चन में एक्चुअल लेबर आवर्स हैं 5800. और अगर क्वेश्चन साइलेंट है तो यार जो टाइम दिया है उसी की पेमेंट हुई है, यानी टाइम वर्क और टाइम पेड में कोई भी डिफरेंस नहीं है. स्टैंडर्ड रेट पर आवर, ये नहीं भी लिखूंगा तो चलेगा क्योंकि मिक्स वेरिएंस अराइजेस व्हेन वी नीड टू कैलकुलेट व्हेन वी हैव मोर देन 1 ग्रेड्स ऑफ लेबर. आज करेंगे वैसा क्वेश्चन. 0.35. नाउ मेरे पास दिया हुआ है स्टैंडर्ड टाइम, जबकि मुझे क्या चाहिए था? स्टैंडर्ड टाइम फॉर एक्चुअल आउटपुट. मुझे क्या चाहिए था? स्टैंडर्ड टाइम फॉर एक्चुअल आउटपुट. सिंस हमारे इस क्वेश्चन में एक्चुअल आउटपुट और स्टैंडर्ड आउटपुट नहीं दिया हुआ, तो कहने से बच्चों एज्यूमिंग AO इज इक्वल टू SO. जब एक्चुअल आउटपुट को आपने इक्वल स्टैंडर्ड आउटपुट कर दिया तो कहने से ST becomes ST hash. Thank you. So ST is 6000. Question over. Now मैं इस क्वेश्चन में एक तो निकाल सकता हूं एफिशिएंसी वेरिएंस, एक निकाल सकता हूं रेट वेरिएंस और एक निकाल सकता हूं कॉस्ट वेरिएंस. Now 2100 और ये मेरा कितना आ गया बच्चों? 2030. तो 70
फेवरेबल। रेट वेरिएंस निकाल लेते हैं बेटा, 230 फेवरेबल, तो पक्की बात है कॉस्ट वेरिएंस कितना आएगा, 300 फेवरेबल, क्योंकि लेबर कॉस्ट वेरिएंस इज इक्वल टू लेबर रेट वेरिएंस प्लस लेबर एफिशिएंसी वेरिएंस। वेरिफिकेशन में अभी नहीं लिखवा रहा हूं, जब मैं एक्चुअल टाइम वर्क और एक्चुअल टाइम पेड में डिफरेंशिएट कर पाऊंगा तब लिखा। सो दिस इज 300 फेवरेबल। तो मेरा एक तुच्चा क्वेश्चन हो भी गया। ऑल अबाउट दिस क्वेश्चन। तो क्वेश्चन 15 एक छोटा सा क्वेश्चन था, हमने क्वेश्चन भी शेयर कर दिया और आंसर भी शेयर कर दिया। नाउ लेट्स गो टू नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज क्वेश्चन 18। नाउ जब आप क्वेश्चन 18 की बात करते हैं, 18 के अंदर जरा ध्यान दीजिएगा, hours taken for production, oh it means actual time worked, और total time यानी actual time paid। बिफोर वी रीड द क्वेश्चन एंड सॉल्व इट, इस क्वेश्चन का मेजर इंपॉर्टेंट थिंग जो मैं अपने बच्चों से डिस्कस करना चाहता था, दैट वाज द थिंग कि देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन एक्चुअल टाइम वर्क, क्योंकि प्रोडक्शन में जो टाइम लगाया वो तो टाइम वर्क है, और आइडल बीड़ी जलाइले 200 घंटे बीड़ी जला ली, तो टोटल तो लेबर तो आपकी फैक्ट्री में ही बैठी थी चाहे बीड़ी पी रही थी, वो तो 8000 घंटे के पैसे मांगेगी। तो 80W in this question is 7800 hours and 80P in this question is 8000 hours। SR 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 AR। सर वो प्रेजेंटेशन वाइज नेक्स्ट क्लास में क्वेश्चन प्रॉपर प्रेजेंटेशन से भी सॉल्व करके बता दूंगा, बट मित्रों आपको पता है जैसे मटेरियल में सिखाया था वैसे ही प्रेजेंटेशन होगा। मेन तो फॉर्मूला सीखने वाली बात है, विच इज ST हैश RSM। सर अभी यूज तो आ नहीं रहा RSM का, इस क्वेश्चन में भी RSM का यूज नहीं है, बिकॉज देर आर नो डिफरेंट ग्रेड्स ऑफ लेबर। हम तो फॉर्मूला याद कर रहे हैं, बार बार लिख लिख के लिख लिख के लिख लिख के। ATW, ATP एंड ATP। नाउ मेरा स्टैंडर्ड कॉस्ट है ₹3 पर आवर, सो स्टैंडर्ड रेट आ गया 3। इसको नहीं भी लिखेंगे तो चलेगा, 3 एंड 3। और नहीं सर वो एक्चुअल है, चिड़ी उड़ तोता उड़ भैंस थोड़ी उड़ती है। अच्छा भाई गलती होगी माफ कर दे यार, डांट क्यों रहा है। ऑलराइट, नाउ एक्चुअल टाइम वर्क इज गिवन टू मी एज 7800। actual time paid 8000 and payment made यानी actual wages which is the product of AR into ATP। सर ये फिर रेट क्यों दिया है, मजे ले रहा है आपसे जिंदगी के। भाई मुझे एक्चुअल वेजेस चाहिए, उसने मुझे दे दी, मेरा काम चल गया। एक बच्चा कहता है अगर वो ये नहीं देता तो आप क्या करते, मेरे को बड़ा आसान है। How much is the actual time paid? 8000। How much is the actual wage rate? ₹3.10। मेरा तब भी आंसर सेम आ जाता, कर लेता, मैं क्यों दिमाग लगाऊं यार। समझा दिया आपको, मुझे अभी तो इस क्वेश्चन में वो करने की जरूरत नहीं थी। नाउ इस क्वेश्चन में भी अगर हम फटाफट से बात करें, उसने हमें प्रोडक्शन की यूनिट्स तो बता दी, बट क्या उसने आपको एक्चुअल यूनिट्स बताई। ये प्रोडक्शन मुझे क्या पता एक्चुअल आउटपुट है या स्टैंडर्ड आउटपुट है। सिंस मुझे नहीं पता कि ये एक्चुअल आउटपुट है या स्टैंडर्ड आउटपुट है, तो आई विल एज्यूम, हाँ थैंक यू, actual output equals standard output. Therefore, standard time will become equal to standard time for actual output. हमारा स्टैंडर्ड टाइम कितना है,
नहीं दे रखा। ओ, यहां पे तो मुझे ये एजम्पशन लेने की जरूरत ही नहीं है। देखो बच्चे धोखा खा गए ना, जल्दी जल्दी में ऐसे होता है। जब आप क्वेश्चन पढ़ रहे हैं आपको इस लाइन को बड़े ध्यान से पढ़ना है। टाइम 15 आवर्स पर यूनिट ऑफ आउटपुट। Question says 15 hours are needed for 1 unit of output and we have an output of 500 unit। क्योंकि ST हैश का मैंने इंग्लिश मतलब बताया था स्टैंडर्ड टाइम फॉर एक्चुअल आउटपुट, जैसे वहां SQ हैश का मतलब था स्टैंडर्ड क्वांटिटी फॉर एक्चुअल आउटपुट। तो आपको उस इंग्लिश को मैथ्स में कन्वर्ट करना है। 15 hours are needed for 1 unit of output, so how many hours will be needed for 500 units of output? तो हमने इसको क्रॉस मल्टीप्लाई किया और हमारा आंसर आ गया 7500 as my ST hash। और मेरा ये क्वेश्चन समाप्त होने जा रहा है। फिनिश। इस क्वेश्चन में हम यील्ड वेरिएंस कैलकुलेट नहीं कर सकते, मिक्स वेरिएंस कैलकुलेट नहीं कर सकते, रेट वेरिएंस तो कैलकुलेट कर सकते हैं। सर ये रेट नहीं, ये आइडल होता है, क्योंकि हमारा फॉर्मूला है यमी रेक, यील्ड मिक्स आइडल। आइडल वेरिएंस आ गया, इन दोनों का डिफरेंस 600 एडवर्स। रेट वेरिएंस आ गया 800 एडवर्स और एफिशिएंसी वेरिएंस आ गया, जल्दी मत करना बेटा, एफिशिएंसी वेरिएंस आ गया 900 एडवर्स और टोटल एफिशिएंसी वेरिएंस आ गया 1500 एडवर्स। अब ये डेरिवेशन अब लिखूंगा आज। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, फर्स्ट माइनस लास्ट, 15 और 8 2300 एडवर्स आ गया मेरा कॉस्ट वेरिएंस। मेरा क्वेश्चन तो हो गया फिनिश, क्योंकि जब वैल्यूज डाल दी उसके बाद कोई दिक्कत ही नहीं है। यानी जब आप A B C D E A माइनस C करते हैं तो वो कहलाता है efficiency variance, which is with respect to actual time worked। but time paid के साथ जब आप निकालते हैं, called A minus D is called total efficiency variance। so now can we say one thing, ध्यान देना बच्चों, labor cost variance is equal to labor rate variance plus labor total efficiency variance। so far so good, so far so good। लॉक कर दूं, कर दिया। नाउ लेबर टोटल एफिशिएंसी वेरिएंस, देखो प्रूव भी कर रहा हूं। लेबर कॉस्ट वेरिएंस हमारा कितना आया 2300 माइनस, ये कितना था 800 माइनस, और टोटल एफिशिएंसी 1500 माइनस, हेंस प्रूव्ड। इसको माइनस का साइन लगाने की जरूरत नहीं होती, आपको लिखना होता है ए। Similarly, labor total efficiency variance is equal to labor efficiency variance plus labor idle variance। Total efficiency हमारा कितना था 1500 adverse, efficiency variance with respect to time work कितना था 900 adverse, और idle variance था 600 adverse। Last but not the least, labor efficiency variance is equal to labor yield variance plus labor mix variance। बट हमारे केस में yield और mix है नहीं, तो उसको हम अभी चेक नहीं कर सकते। बट एक बात बोलना चाहूंगा, labor efficiency variance and labor total efficiency variance will always be same if there is no difference between the time worked and time paid।
I repeat, labor efficiency variance and labor total efficiency variance will be seen if there is no difference between actual time worked and actual time paid. So far so good guys, मेरी बात क्लियर है आप लोगों को? तो मैंने आज आपके साथ दो क्वेश्चंस किए और एक क्वेश्चन और करता हूं और एंड में आपको इसका झलक दिखा दूंगा. Question 19, mark it very important, not because it is tough, but because इस क्वेश्चन के थ्रू आज हम yield और mix variance भी डेवलप कर पाएंगे. हमने बोला था mix variance arises when we deal with more than one grade of labor. See, we have grade X and grade Y. Now one by one. आपको याद है जैसे मटेरियल के वक्त मैं बोला करता था कि इफ यू हैव मोर देन वन टाइप ऑफ मटेरियल तो आप एक वर्किंग नोट स्टैंडर्ड और एक्चुअल का बना लेंगे. ऐसे इसमें बना रहे हैं. हमारा क्वेश्चन कहता है वी हैव ग्रेड एक्स एंड ग्रेड वाई 90 and 70 laborers. And these laborers are expected to work for 1000 hours. It means every labor will work for 1000 hours because if budgeted hours are 1000, it means my factory will work for 1000 hours. It means my every grade of labor will work for 1000 hours. Actually, we have 80 and 70 laborers and the actual hours are 900. जैसे क्वांटिटी का टोटल स्टैंडर्ड मिक्स कहलाता था ऑफ मटेरियल, ऐसे ही दिस सम टोटल इज कॉल्ड standard mix of labor hours and this total is called actual mix of labor hours. तो हमने अपना स्टैंडर्ड टाइम और एक्चुअल टाइम तो निकाल लिया. नाउ क्वेश्चन फर्दर सेज बजटेड ग्रॉस प्रोडक्शन. जरा ध्यान देना बच्चों. अब देखो ये प्रोडक्शन की जब बात शुरू हो गई तो उसका मेरे आवर्स वाले टेबल से कैलकुलेशन को साइड पे कर दिया, उससे कुछ भी लेना देना नहीं है. माय ग्रॉस प्रोडक्शन इज 5000 whereas I expect a standard loss of 20%. I expect a standard loss of 20% which is 1000. It means I expect to produce an output of 4000 units. I repeat, my budgeted gross production is 5000 unit having an estimated standard loss of 20%. So my standard output comes out to 4000. But in actually we have a loss of 900. So my actual output becomes 4100. देखो बजटेड ग्रॉस में कोई डिफरेंस नहीं है, एक्चुअल लॉस की वजह से स्टैंडर्ड आउटपुट और एक्चुअल आउटपुट में डिफरेंस आया. इज दैट पॉइंट क्लियर? अगर आपको डाउट हो तो आप हमें कॉल करके पूछ सकते हैं, व्हाट्सएप ड्रॉप कर सकते हैं. हमारा नंबर है 9711929879. ना अब सबसे पहले हम निकालेंगे एसटी हैश. पिछले क्वेश्चन में एसटी हैश निकालते वक्त हमने मैथ्स का यूनिटरी मेथड यूज किया था, बट इस क्वेश्चन में मुझे यूनिटरी मेथड लगाने की जरूरत नहीं है.
क्योंकि एक्चुअल आउटपुट भी दिया हुआ है और स्टैंडर्ड आउटपुट भी दिया हुआ है। बस फॉर्मूला में वैल्यू डालना है। एक्चुअल आउटपुट इज 4100, स्टैंडर्ड आउटपुट इज 4000 and standard time for labor X is 90 and for labor Y is 70. 70 है ना सर? Oh, sorry, my bad. It is 60. So this is 60,000. This is 1,50,000. My bad. पता नहीं 70 मैंने नीचे वाला उठा लिया होगा, हो गया, गलती हो गया. That was 60. That was 60. So it becomes 1,50,000. So here we write 60,000. So when we solve it, it becomes 4,100 divided by 4,000 into 90,000. 61,500. And last but not the least, हमें अब उसके बाद तो क्वेश्चन फिनिश. कैलकुलेट करना है एक्चुअल मिक्स अपॉन स्टैंडर्ड मिक्स into standard time. Commodity X, my actual mix is 1,35,000. My standard mix is 1,50,000 and my standard time is 90,000. Why? Actual mix upon standard mix into स्टैंडर्ड टाइम. तो मैंने RSM भी निकाल लिया, ST हैश भी निकाल लिया, अब तो बस आंसर सॉल्व करना है. सो आई रिपीट, हमारे पास ग्रेड्स ऑफ लेबर आ गया, उसने बजटेड आवर्स दिए थे तो हमने टोटल आवर्स निकाल लिए. देन इट सेज अ ग्रॉस प्रोडक्शन ऑफ 5,000 विद स्टैंडर्ड लॉस ऑफ 20% एंड एक्चुअल लॉस ऑफ 900. Based on which we calculated our standard output and actual output. Once that is done, I calculated my ST hash and RSM by applying the formula. Now, फटाफट से कैलकुलेशन करते हैं, क्वेश्चन को समाप्त करते हैं. SR, 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 AR, ATP, ATP, ATW. इस क्वेश्चन में भी ATW और ATP में कोई भी डिफरेंस नहीं है. तो ऐसे क्वेश्चन में वेरिफिकेशन करते वक्त लेबर एफिशिएंसी वेरिएंस बोलूं या लेबर टोटल एफिशिएंसी वेरिएंस बोलूं, बात एक ही है. Now one by one, my standard rate is 2 rupees and 3 rupees. 2 rupees and 3 rupees. 2 rupees, 3 rupees, 2 rupees, 3 rupees. My actual rate is 2 rupees 50 paisa and 2 rupees. My actual time paid, मुझे अपने टेबल से उठाना होगा, is 72,000 and 63,000. ये भी सेम ही रहेगा क्योंकि इस क्वेश्चन में एक्चुअल टाइम पेड और एक्चुअल टाइम वर्क में कोई डिफरेंस नहीं दिया गया, इसीलिए हम आइडल वेरिएंस कैलकुलेट नहीं करेंगे. माय RSM, इफ आई रिमेंबर करेक्टली, इज, सॉरी गलत लिख दिया, माय RSM इज 81,000 and 54,000. 81,000 and 54,000. And my ST hash is 92,250 and 61,500. अब मैं 2 मिनट के लिए वीडियो को पॉज कर रहा हूं ताकि आपको सीधा आंसर शो कर दूंगा, आपको उसकी कैलकुलेशन को देखने में टाइम वेस्ट ना करना पड़े. ऑलराइट गाइस, मैंने आपके लिए कैलकुलेशन रेडी कर दिया है. आई हैव जस्ट डन द कैलकुलेशन, नथिंग एल्स. Guys, I have just done the calculation so that you are not wasting your time
टेकिंग द वीडियोस आगे पीछे थोड़ा थोड़ा होता रहता है. सो आई हैव डन द कैलकुलेशन. मैं आज इंडिविजुअल वेरिएंसेस का नहीं निकाल रहा, लाइक ग्रेड एक्स एंड ग्रेड वाइज ना निकाल के मैंने टोटल निकाल दिया, which is A minus B is my yield variance, which is 45,000 favorable. B minus C is my mix variance, which is 9,000 adverse. C minus D is my idle variance, which is 0, because in this question, there is no difference between actual time worked and actual time paid. And D minus E is my rate variance, which is 27,000 favorable. Then A minus C gives me efficiency variance, which is 36,000 favorable, and A minus E gives me cost variance, which is 63,000 favorable. So labor cost variance is equal to labor rate variance plus labor efficiency variance. And see, in this question, since there is no idle variance, I can directly say that labor efficiency variance is equal to labor yield variance plus labor mix variance. So my labor efficiency variance is favorable, my yield variance is favorable, but my mix variance is 9,000 adverse. So my net result comes out to same. तो ये रही आपकी आज की क्लास. हम आपके साथ एक बार फिर से क्वेश्चंस शेयर कर देते हैं. ये था क्वेश्चन नंबर 15 जो हमने आज आपके साथ किया, जिसमें हमने एक छोटा सा एजम्पशन लिया, actual output equals standard output and hence ST becomes ST hash. फिर हमने एक क्वेश्चन किया, क्वेश्चन नंबर 18, जिसमें एक्चुअल टाइम वर्क और एक्चुअल टाइम पेड का डिफरेंस दिया हुआ था. एंड देन वी डिड क्वेश्चन वेयर वी फर्स्ट टाइम कैलकुलेटेड द मिक्स वेरिएंस विद रिस्पेक्ट टू लेबर, बिकॉज यहां पे आपका ग्रेड ऑफ लेबर था. तो जब भी आपके पास मोर देन वन टाइप ऑफ ग्रेड ऑफ लेबर होता है, यू विल एंड अप कैलकुलेटिंग मिक्स वेरिएंसेस. सो और ये रहे इनके आंसर आपकी स्क्रीन पर. तो हमने स्टार्ट किया क्वेश्चन नंबर 15 से. प्रेजेंटेशन के साथ हम आपके साथ नेक्स्ट क्लास में करेंगे. अच्छा, चलता हूं. फिर मिलूंगा मंडे को सेम टाइम, प्राइम टाइम 7 PM. टिल देन, बाय बाय, बाय बाय एंड बाय बाय. If you like it, subscribe it and tell your friends. Bye bye guys.